नमस्कार भैया, आज हम इस समय मौजूद हैं मोहनगढ़ में और एक ऐसे चतुर्भुजी मंदिर के आज आप लोगों को दर्शन कराएंगे जो करीब 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। जो राजा महाराजाएं वो के किले के समय की पहले का बना हुआ है मंदिर। यह मंदिर चतुर्भुजी का मंदिर खास यहाँ की जो महारानी थी उनके लिए बनाया गया था। कहा जाता है कुछ प्रमाण यहाँ से मिले हैं कि जो ओछा का चतुर्भुज का जो मंदिर है वो मंदिर इन्हीं चतुर्भुजी महाराज के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ से जो महाराज हैं वो किसी कारणवश यहाँ से उठे नहीं है, इसलिए जो मंदिर में है महाराज किसी जगह पर रुक गए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं 1000 वर्ष पुराना है जो मंदिर खंडर होने की कगार पर है, जो कि शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इस मंदिर की जो देख रेख है और ना इसका जो रख रखाव है, अगर इस पर शासन प्रशासन का अगर देख रेख नहीं हुई तो बहुत जल्दी ही यह मंदिर खंडर होने के कगार पर हो सकता है। आइए इस संबंध में हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम के लोग मौजूद हैं। दादा बताएं क्या नाम है आपका? हमारा श्रवण अवस्थी। अच्छा बताएं अवस्थी, जैसे कि ये मंदिर है कब का पुराना है और इसके बारे में कुछ बताएं आप। ये तो 1 साल करीब पुराना है, 1000 साल पुराना, और इसका कोई इतिहास तो हम लोगों के पास है नहीं, मगर जो हमारे बुजुर्ग पीढ़ी कहते हैं 1 साल पुराना, 1 साल जीर्ण हो रहा है। इससे प्रशासन से हम लोगों की एक गुजारिश है, धार्मिक विभाग से थोड़ा इसका सुधार हो जाए तो काफ़ी अपना चलता रहेगा। मरम्मत अपना तो गन्ने की कगार पे है, बहुत जल्दी ध्वस्त होने की कगार पर हो सकता है। और भी हम बात करेंगे, दादा से जानेंगे। दादा आज आप कहते हैं कि इतिहास को तो है, क्या नाम है पहले तो आप अपना नाम? शीतल प्रसाद यादव। अच्छा हाँ यादव जी बताएं आपको इस मंदिर के बारे में जो कुछ जानकारी है आप हमारे। मंदिर तो हमने सुनी कि वीरानगंज को है, वो राजा साई टेम को है, चाहे 1000 वर्ष हो चाहे 1500 वर्ष हो, जितनी भी हो वो तो बूढ़े बुजुर्ग बताए अभी मतलब ये मंदिर जो आपने कही कि ओरछा चतुर्भुज मंदिर बनो वो खाली पड़ो, और जय मूर्ति ओरछा चतुर्भुज मंदिर में जाने थी। अब जब होते राजा ने खुदवाई वो कारणवश नहीं हो पाए, मंदिर निकल पाई, तो फिर वह ऐसे ही की जमीरे मंदिर यही मंदिर जहाँ को बना रहा। अब वो ज़्यादा दिन को होगा वीरान हो रहा, तो इसलिए मतलब अगर जो कछु मरम्मत के लाजे शासन कर सके मदद तो अच्छी चीज़ है। हमारा मतलब तो जो है आप देख सकते हैं, कैमरा को पहले फोकस कीजिए चारों तरफ। आप देख सकते हैं जो मंदिर है ध्वस्त होने के कगार पे है, जगह जगह टूटा हुआ है। और अगर इस पर अगर शासन प्रशासन ने इस पर अगर जो निगाहें नहीं रखी है, इस मंदिर का जो रखरखाव नहीं हुआ तो बहुत जल्दी ध्वस्त होने के कगार पर हो सकता है। इस संबंध में हम बात करेंगे, हमारे साथ दादा मौजूद हैं जो कि करीब बहुत पुराने हैं। दादा बताएं आप क्या नाम आज भी खाली मंदिर के निर्माण हेतु भगवान की पूजा सुरक्षा करें।
तो आप देख सकते हैं दादा के द्वारा बताया गया कि 1000 वर्ष नहीं 1800 वर्ष पुराना यह मंदिर है और इसकी कई चमत्कारी जो है दादा ने बताई है कि यहाँ पर जो मूर्ति है उसको राजा के द्वारा खोदा गया, लेकिन उसकी जो गहराई है उसकी तह तक नहीं पहुँच पाई। और भी जो किले के बारे में बताए, यहाँ के राजा मानसिंह राजा थे और जितने भी नाम है यहाँ के माँ के नाम से प्रचलित है। मानसरोवर, मोहनगढ़ और तमाम जो दादाजी ने बताए हैं यहाँ के नाम। दादाजी जैसे बताएं, आपने क्या क्या देखा इस किले में? समय में कक्षा एक साल के 8 महीना तक किया किले में उस समय बहुत ही शिक्षक जी वो ज़्यादा पाया करते हैं कि कब बना किसी बना ये जा रहा है 18 18 वर्ष पुराना है। अच्छा, जल निश्चित है। इतिहास मिलता है इसका, ओरछा के साथ इतिहास है। अभी हाल बता रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है भूतपूर्व जनपद सदस्य हैं। बताएं सबसे पहले हमारे दर्शकों का अपना नाम बताएं, क्या नाम है? सुरेश कुमार साहब। अच्छा सुरेश जी, आप बताएं जैसे कि जो किला है मोहनगढ़ का किला है, तो इसके बारे में कब का है, ये कितना वर्ष पुराना है? ये किला हमारे ख्याल से हमें इतिहास मिलता है करीब 1500 साल पुराना है। जब ओरछा राज्य बना था उसी टाइम का ये किला है। और यहाँ पे जो ओरछा के महाराज हैं जो अयोध्या से रामलला जी को लाए थे, तो अयोध्या से रामलला जी को लाने के बाद में उन्होंने अपने सामने एक मंदिर बनवाया था अपने किले के सामने, जहाँ पे रामलला जी को विराजमान कर देंगे। लेकिन जब रामलला वहाँ पर विराजमान हो गए हैं तो फिर वहाँ को मंदिर खाली रहा। और खाली रहा तो उन्होंने कहा कहाँ से मोहनगढ़ से चतुर भगवान की मूर्ति लाओ। मोहनगढ़ में मूर्ति निकालने के लिए आए तो खोदते खोदते लोग बाग सब परेशान हुए, उसकी तह नहीं मिली कहाँ तक मूर्ति का अंत है क्या है। फिर इसलिए राजा ने कहा इनको यहीं स्थापित रहने दो, जो चतुर्भुज में है वहाँ पे दूसरी विराजमान करवाई। इसलिए ये मंदिर आज की स्थिति में कहीं भी पूरे भारत में ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा जो यहाँ के दर्शन है। और यहाँ लक्ष्मी जी साक्षात खड़े हुए हैं, अभी अवतार की मूर्ति है, देखने योग्य मूर्ति है। ये पिछड़ा होने के कारण कहीं कोई शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। शासन से निवेदन है कि इस मंदिर की जीर्ण स्थिति को सुधारते हुए इसका उद्धार किया जाए, जिससे इस क्षेत्र का विकास भी हो और लोग बाग दर्शन के लिए आए तो एक नया दर्शन के लिए वो मिले। पर्यटन स्थल भी बन सकता है। किले में पूरा खाली पड़ा हुआ है, पर्यटन ने लिया भी है, लेकिन शासन का पता ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सामने तालाब भी है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर, यहाँ बड़े दरवाजे थे दोनों साइड। जब खुलते थे राजा लोग जब आते थे हम जब एक सुरक्षित था। मोहनगढ़ नाम है, मानसरोवर नाम है, मनमाला नाम है, जो पूरा किला हम लोगों के उसमें है। अब आज 1.5 स्थिति में हुआ, शासन ध्यान दे तो हो जाए। यहाँ पर्यटन में ले रहे माखनजू महाराज का है, बहुत पुराना राजा साइटियम का है। वहाँ पर बजरंगबली की प्रतिष्ठा है, माखनजू महाराज की प्रतिष्ठा है। तो शासन से निवेदन है कि देखे इसलिए कुछ 1.5 स्थिति में कुछ बजट दिला के इसका उद्धार किया जाए, जिससे हम लोगों का स्थान बन सके, लोग बाग आए दर्शन देखें। आपको कहीं भी पूरे भारत में ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी। पूरी विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी साक्षात खड़े हुए हैं। हमारा यही निवेदन है शासन के साथ। तो भैया मंदिर के एक से एक तरह तरह के इतिहास निकल कर सामने आ रहे हैं। कोई कभी का कह रहा है 100 कछु ईसा पूर्व, कोई 200 कछु ईसा पूर्व, कोई 400 ईसा पूर्व की बताया जा रहा है ये मंदिर। तो इससे यह सिद्ध होता है कि बहुत पुराना मंदिर है और राजा महाराजाओं से और समय पहले का यह मंदिर है। और आप देख सकते हैं जितने भी टीकमगढ़ जिले में बुंदेलखंड में किले हैं, बुंदेली राजाओं की जो आज भी धरोहर है, जिससे बुंदेलखंड का नाम चलता है कि बुंदेलखंड में जितने भी किले हैं, हमारा शासन से अनुरोध है कि इन किलों को, जैसे कि मोहनगढ़ का जो किला है इसको पुरातत्व विभाग ने ले तो लिया है, लेकिन उसकी जो रूपरेखा है ना तो कहीं पर उसमें जैसे कि पूरा किला ध्वस्त होने के कगार पर है। शासन के द्वारा आंख मीच कर सब किले को पुरातत्व विभाग ने ले लिया है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए अगर इस मंदिर की ओर अगर कोई भी शासन के द्वारा, पुरातत्व विभाग के द्वारा अगर इसको नहीं देखा जाएगा तो वो दिन दूर नहीं होंगे जब यह मंदिर एक समय ध्वस्त की कगार पर हो सकता है। इस संबंध में हमारे साथ मौजूद है भैया, वे बताएंगे इस मंदिर के बारे में। और यहाँ की कई चीज़ें इन्होंने बताई हैं, जो कि यहाँ से आप इन्होंने बताया कि जो कुमेड़ी गांव है, कुमेड़ी गांव पर यहाँ पर कई यहाँ के जो किले के अवशेष मिले हैं। यहाँ से आप जाएंगे, इस किले से जुड़ी कई रहस्यमयी अवशेष यहाँ पर मिले हैं। भैया बताएं सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम खान है। अच्छा, मैं मोहनगढ़ का निवासी हूँ। नाम बताओ पूरा। असलम खान राजू है। ये किला बहुत प्राचीन है।
जहाँ तक हमें ज्ञात है या पढ़ा है या पढ़ रहे हैं, बुंदेलखंड ब्राह्मण काल एक काल रहा है, जो यहाँ एक बुंदेलखंड काल रहा है। मौर्य राजवंश के पतन के पश्चात पुनः ब्राह्मण राजवंशों का प्रभाव बढ़ा, जिनमें शुंग, कंड और सातवाहन प्रमुख थे। इनकी सत्ता 184 पूर्व से 78 ईस्वी तक रही। पुराणों और स्मृतियों की रचना इसी काल में हुई। सांची के स्तूप का कलात्मक स्तर परकोटा इसी काल का बना है। अग्निमित्र उस समय विदिशा का राज्यपाल था। संघ राजवंश ने तो विदेशों से द्वैत संबंध स्थापित किए थे। राजा भागवत संघ का अंत किरण था, जिसका दूत हेडरियस विदिशा में रहता था। उसकी बनवाई उदयगिरी गुफाएं एवं स्तंभ आज भी दर्शनीय। इस काल के राजाओं का पूर्ण विवरण विष्णु पुराण एवं वायु पुराण के श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें एवं 12वें स्कंद में प्राप्त है। कालांतर में कट सातवाहन वंश की सत्ता ने शक और कुषाण जैसी विदेशी जातियों को पश्चिमी दक्षिणी बुंदेलखंड पर अधिकार करने का अवसर दिया। कुषाण राजा कनिष्क ने धार्मिक सहिष्णुता का आदर्श प्रस्तुत करते हुए उन्नाव दतिया में भागवत वैष्णव धर्म वाली सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। हम आपको ये बताते हैं, बड़ी प्रसन्नता हो रही। इसी काल में हमारे नगर मोहनगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर कुमेड़ी गांव है, जिसमें हमारे एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण 14 विजय भैरवी का विशाल विकराल अंकित है, जो दर्शनीय है और साथ साथ इस बुंदेलखंड की धरोहर है। ये तो है आपका ये कुमेड़ी का। अब आपको हम इस मंदिर के बारे में विस्तृत से बताने का प्रयास करेंगे। हमारा ये जो मंदिर है चतुर्भुज भगवान का, यह गुप्तकालीन खंड काव्य के समय का है। बुंदेलखंड में 290 से 400 ईस्वी तक लगभग समूचा बुंदेलखंड गुप्त राजाओं का प्रभावित क्षेत्र था। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र तो इनके सीधे शासन में था। इसके मुख्यालय बीना नदी के तट पर स्थित एरण नगर में था। शेष बुंदेलखंड उनके संबंधियों नागा एवं पाठकों के अधीन था। इस काल में कलात्मक वैष्णव मंदिरों का भारी निर्माण किया गया था। भागवत धर्मानुसार सभी अवतारों की मूर्तियों का निर्माण कराया। 12 की मूर्ति विशाल मूर्ति बनी। बुंदेलखंड क्षेत्र का मान्यलिक सूर्यचंद था, जिसकी ओर से एरण एवं धान्य विष्णु, मातृ विष्णु, जिझोटिया ब्राह्मण यहाँ के प्रबंधक रहे। एरण स्थित वराह की मूर्ति में अंकित लेख से स्पष्ट होता है तुरन ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था। उसकी आक्रमण तिथि 486 ईस्वी उल्लेखनीय है। इस समय का निर्मित देवगढ़ का विष्णु मंदिर कला का बेजोड़ नमूना है, जिसकी शेषशाही विष्णु भगवान की मूर्ति तो कला की अंतिम पराकाष्ठा। गुप्त काल में कलात्मक मूर्तियां एवं मंदिरों की रचना पाटकों द्वारा सूर्य शिव मंदिरों तथा नाग राजाओं के शिव मंदिरों के निर्माण द्वारा यहाँ कला धर्म संस्कृति की अभूतपूर्व प्रगति है। गुप्त काल पाटक और नाग वंशों की पतनावस्था के समय 6वीं शताब्दी में बुंदेलखंड अनेक छोटे राज्यों में उतर। अब इस मंदिर के बारे में जो हमें इतिहास प्राप्त है, 290 से 400 ईस्वी गुप्तकालीन समय में हमारे नगर मोहनगढ़ में विष्णु भगवान लक्ष्मी, जिसमें भगवान के 2400 अवतार अवतरित थे। मोहनगढ़ में ही शेषशाही नामक स्थान पर विष्णु की मूर्ति, धर्मराज की मूर्ति स्थापित है। मोहनगढ़ के गुप्तेश्वर मंदिर में शिव की पूजा करते हुए रामचंद्र जी की मूर्ति विद्यमान है। इसी समय की भेलसी बलदेवगढ़ में 12 की विशाल मूर्ति कला की विलक्षण दर्शन प्रतीत है, जो हमारे बुंदेलखंड में स्थित। अच्छा, आप लोगों को एक गुप्त चीज और बता दूं, जो हमें चूँकि ज्ञात है या नहीं है, या हमें किसी ने बताया। इस मंदिर में 24 अवतार तो आपको अवतरित दिखाई देते, लेकिन 25वां अवतार जो कलगी अवतार इस युग में होना है, वो भी इस मूर्ति में है। वो लेकिन विलक्षण लोगों को दिखाई देता है, सब एक सामान्य लोगों को नहीं दिखाई देगा। जिसमें शक्ति और इच्छा होती है उनको दिखाओ। किसी को दिखाया है, जिसने हमें बताया है, क्योंकि वो एक गोपनीय विषय है, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन 25वां जो कलगी अवतार यहाँ इस पर होना है, इस मूर्ति में अंकित है। ये बहुत विशाल मूर्ति है, बहुत प्राचीन मूर्ति है। इसके दर्शनीय बड़े ही दर्शनीय है। हमारे सभी लोगों से भारतवासियों से आग्रह है कि हमारे इस मंदिर के दर्शन करें और वर्तमान धर्म लाभ लें जो यहाँ चल रहा है। तो भैया आप लोगों ने सुना है 290 से 400 ईसा पूर्व का यह मंदिर वो प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भैया के द्वारा बताया गया कि भगवान के जो 24 अवतार है इसी मंदिर में अंकित है, लेकिन जो 25वां अवतार है वो अभी अंकित नहीं है, क्योंकि अभी उगा नहीं है। कल्कि के रूप में भगवान का अवतार होना है। इस मूर्ति में है। अच्छा, इस मूर्ति में 25वां अवतार है, लेकिन वो सभी लोगों को दिखाई नहीं देता है। विलक्षण दिखाई तो देता है, समझने वाले समझ पाते कि क्या है। जिसने देखा है उसने हमें बताया है, लेकिन वो गोपनीय विषय है। कोई महाराज जी थे, हमारे थे, अब चूंकि उनका मैं नाम ले रहा,
का उन्होंने देखा है, उन्होंने बताया जो कलगी अवतार होना है वो 25वां अवतार भी इस मूर्ति में अंकित है। अब जिस चाहे को देख जाए जो उस देखने लायक हो। जी अब भैया इस संबंध में हमारे साथ मौजूद तो सबसे पहले आप गणेली जी बताएं मंदिर के इतिहास के बारे में। राजा का वंशज आज भी है, यहाँ पर दिल्ली में निवास करते हैं। अब हम बात करेंगे इस संबंध में हमारे साथ मौजूद है सीमा जी। मैं लड़की हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई में हुई है और ये के जो राजा हैं भगवान सिंह उन्होंने इस मंदिर को बनाया और वो मंदिर जो है राजा राम राजा सरकार के पास जाने के लिए इच्छा हुई तो मूर्ति को बहुत प्रयास किया गया, लेकिन भगवान की ऐसी हमारे कि उन्हें यहीं रहना है तो यहीं रहकर अपने लोगों से सेवा करानी है। तो हम लोगों को लगता है कि इस मंदिर का जो जीर्ण हो रहा है ये पूरा करना चाहिए, क्योंकि मेरा लगाव तो बचपन से यहाँ पढ़ने के बाद दर्शन करने यहाँ आते थे और कुछ टाइम बाद जब मेरे शादी पता चला कुछ टाइम बाद यहाँ की आँखों को निकाल लिया गया है, तो वो सोचा बड़ा हुआ कि लोगों में मानवता नहीं है, इसलिए पुरातत्व विभाग से विशेष शासन प्रशासन से भी विशेष अनुरोध है कि इस मंदिर पर गौर किया जाए, भगवान की पुनः मूर्ति नई सौंदर्यता से बनाया जाए और यहाँ और राम राजा की तरह पर्यटन स्थल हो, जिससे हमारे गाँव वालों के लोगों का रोजगार भी हो और विकास हो, क्योंकि भगवान ही जीवन का एक अंतिम उद्धार करने वाले होते हैं और हमारे भगवान इस तरह से यहाँ रहेंगे और लोग गाँव वाले भी ध्यान दें, उनकी सेवा भाव रखें, क्योंकि हम लोग दूसरी जगह चले गए, हम भोपाल में बदलते शिक्षिका के पद पर, लेकिन यहाँ जब भी भाग्य आते हैं तो बेहद दुख होता है कि भगवान की ऐसी स्थिति, ये शासन प्रशासन से मेरा तो विनम्र अनुरोध है और यहाँ की जनता से भी अनुरोध है कि भगवान की स्थिति इतनी अच्छी कर दी जाए, जैसे हम अपने परिवार का रखते हैं ऐसी हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो आप जैसे कि आप देखते हैं, आपको देखना है तो शिवाजी से मिलिएगा, आप देख सकते हैं धर्म की स्थिति उनका कितना आदर है, कितना अभाव है, और किसी आसुरी शक्ति ने जो उनके द्वारा बताया कि इनकी भगवान की जो आंखें निकाल ली गई, कैसे उसका पेट पलेगा वो तो परमात्मा ही जाने। जय हिंद जय भारत।